और अब शुरू करते हैं कोरोना 100। कोरोना संकट और लॉकडाउन 2.0 के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी को देश के आर्थिक हालात के बारे में अवगत करवाया, साथ ही राहत पैकेज पर भी चर्चा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना लॉकडाउन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं है, लॉकडाउन सिर्फ देश को वक्त और मौका देता है। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ टेस्टिंग ही सबसे बड़ा हथियार है। टेस्टिंग से ही कोरोना को हराया जा सकता है, लेकिन भारत में अभी तक काफी कम लोगों की जांच हुई है। अपनी पीसी में राहुल ने केरल मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ मिलकर जंग लड़नी होगी। साथ ही सरकार को रणनीति के तहत काम करने की सलाह दी। राहुल ने कहा कि गरीबों के मामले में सरकार फेल रही है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लागू करने के से पहले गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों के बारे में नहीं सोचा। राहुल ने देश के कई हिस्सों में राशन की कमी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कई शहरों में मजदूर फंसे हैं। सरकार को गरीबों और किसानों के लिए राहत पैकेज का ऐलान करना चाहिए। भारत में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 12,300 के पार पहुंच चुकी है। साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी 414 तक पहुंच चुका है। वहीं अब तक कोरोना 1,488 से ठीक होकर लोग घर भी पहुंच चुके हैं। चीन से भारत के लिए 6.5 लाख टेस्टिंग किट की खेप गोंगझाऊ एयरपोर्ट से रवाना हो गई है, जिसके बाद भारत में कोरोना जांच में तेजी आएगी। इसके अलावा इस खेप में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और आरएनए एक्सट्रैक्शन किट्स भी शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की अधिकता वाले 170 हॉटस्पॉट जिलों की पहचान की है। इसके अलावा संक्रमण के प्रभाव वाले 207 ऐसे जिले भी चिन्हित किए गए हैं जो हॉटस्पॉट नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना के 232 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 2,916 तक पहुंच चुकी है। मृतकों की संख्या बढ़कर 187 हो गई है। मुंबई में कोरोना वायरस के 183 नए मामले सामने आने के साथ ही शहर में संक्रमित लोगों की संख्या 1,936 हो गई है। 2 और लोगों की मौत के साथ शहर में संक्रमण से मृतकों की संख्या 113 हो गई। कोरोना संकट के बीच मुंबई के लिए राहत की खबर सामने आ रही है। यहाँ कोरोना मरीजों के मामलों में करीब 35% गिरावट देखी जा रही है। मुंबई में बुधवार को 140 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना वायरस से 2 की मौत हुई है, जो मुंबई के लिए संकट भरे 11 दिनों में सबसे कम है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए और 2 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से अब तक कुल मौत 32 लोगों की हुई है। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 1,578 हैं। दिल्ली के चांदनी महल इलाके में तैनात दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चांदनी महल हॉटस्पॉट जोन में है, इलाके को सील किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी करने आए डिलीवर बॉय का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद 72 लोगों को क्वारंटीन भेजा गया है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए। इसी के साथ यहाँ कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 300 हो गई है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत हुई है। 38 और मामले सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या यहाँ 1,242 हो गई है। हरियाणा के पंचकुला में एक ही परिवार के 9 लोग अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पीजीआई से उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इस बात की पुष्टि हो गई है। इस परिवार के संपर्क में आए लोगों की जांच हो रही है। केंद्र सरकार ने पूरे चंडीगढ़ को कोरोना हॉटस्पॉट घोषित कर दिया। लॉकडाउन और कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 21 नए मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। इनमें से 19 मरीज सिर्फ आगरा के हैं। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 748 पाई गई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोरोना जांच करने गई मेडिकल टीम पर हुए हमले के मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। लॉकडाउन के बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की शादी होने वाली है। 17 अप्रैल को होने वाली ये शादी साधारण तरीके से होगी। लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ने के बाद रेलवे ने रिफंड का काम शुरू कर दिया है। वहीं रिफंड क्लेम करने की अवधि 3 महीने तक बढ़ा दी गई है। भारतीय सेना के जांबाजों ने सियाचिन से कोरोना के खिलाफ जंग में एकजुटता का संदेश दिया है। सियाचिन दिवस के मौके पर इन जवानों ने अपने वीडियो संदेश में लोगों से कोरोना को मिलकर हराने का संकल्प लेने की अपील की। कोरोना के दौरान तोड़ने वालों के खिलाफ बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने अपनी नाराजगी जाहिर की। अपने वीडियो संदेश में सलमान ने कहा कि कुछ जोकरों की वजह से देश में कोरोना का संकट बढ़ा है। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सलमान जमकर बरसे।
सलमान खान ने लोगों से घर में रहने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने घर में ही रहकर प्रार्थना और इबादत करें, यही सुरक्षित रहने का तरीका है। राजस्थान में 28 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1104 हो गया है। साथ ही कोरोना से 13 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जयपुर में आज भी नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 483 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना से एक और मौत का मामला सामने आया है। कोटा में 70 साल की महिला की कोरोना से मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 13 हो गया। राजस्थान में 21 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों और औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियां पहले शुरू होंगी। साथ ही सरकारी दफ्तरों को फेज मैनर में खोले जाएंगे। कोरोना संकट के बीच अन्नदाताओं को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में गेहूं, चना और सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो गई, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग पालन सबके लिए जरूरी किया गया है। साथ ही 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इसमें एंट्री नहीं मिलेगी। जयपुर के स्वाभिमान सिंह हॉस्पिटल में सीनियर रेजिडेंट कोरोना पॉजिटिव पाया गया। डॉक्टर की ड्यूटी कोरोना आईडीएच में लगी थी। 170 जिले कोरोना हॉटस्पॉट, राजस्थान के 11 जिले भी इसमें शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि 207 जिलों में क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान किया जा रहा है। राजस्थान में लॉकडाउन 2 को लेकर पुलिस मुस्तैद है। सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। साथ ही जगह जगह लोगों से घर में रहने की अपील की जा रही है। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने कांग्रेस जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने कोरोना को लेकर आमजन के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राजस्थान में कोरोना की वर्तमान स्थिति के लिए तबलीगी मरकज के लोगों के प्रति राज्य सरकार की लापरवाही को कारण माना है और कहा कि अभी भी वक्त है सरकार और प्रशासन को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश की जनता से कोरोना संक्रमण में सरकारी मशीनरी को सहयोग करने की अपील की है। पूनिया ने कहा कि संकट के समय धर्म, जाति, समुदाय का भेद भुलाकर सबको मानवता को बचाने में जुट जाना चाहिए। जैसलमेर के पोखरण में इन दिनों कोरोना महामारी का हॉटस्पॉट बना हुआ है। अभी तक यहाँ 30 मरीज पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसे देखते हुए अब चिकित्सा विभाग की टीम ने रैंडमली सर्वे शुरू किया है। 1900 दिन एक युवक के पॉजिटिव मिलने के बाद फिर से अजमेर अलर्ट मोड पर रखा गया है। रेल म्यूजियम में बने प्रवासी राहत शिविर में ये युवक पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद वहां ठहरे 150 लोग दहशत में हैं। अजमेर के आदर्श नगर इलाके की न्यू केसरी कॉलोनी से 2 संदिग्धों को पकड़ा है। दोनों युवक कॉलोनी में घूम रहे थे और घरों के दरवाजों पर थूक रहे थे। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ रही है। ओडीपी में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों की भीड़ देखी जा रही है। इसके बावजूद भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कोई खास योजना तैयार नहीं की जा रही। कोटा में बीती रात पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर किराना बाजार में तब्दील हो गया। पूरी रात जिला प्रशासन के निर्देश पर पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में किराना थोक व्यापारी अपने वाहनों पर किराने का सामान लेने पहुंचे। श्रीगंगानगर में लॉकडाउन का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। राहत की बात यह है कि जिले में अभी तक कोरोना संक्रमित कोई भी मरीज नहीं मिला। जिला प्रशासन लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए पूरी एहतियात बरतते हुए हाई अलर्ट मोड पर है। सादुल शहर विधायक जगदीश चंद्र जांगड़ ने गांव मिर्जावाला की सीएचसी का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक जांगड़ ने कोरोना महामारी के दौरान किसी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं आने देने की बात कही। कोरोना हॉटस्पॉट में शामिल जयपुर के एमडी रोड पर कोरोना योद्धा पुलिसकर्मियों के लिए स्थानीय निवासियों ने मिलजुल कर एक सैनिटाइजेशन चैम्बर बनाया। कोटा में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने 20 अप्रैल तक शहर के कैथनीपोल, मकबरा, रामपुरा कोतवाली थाना और भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र में महाकर्फ्यू लगा रखा है। बीते कल शहर में एक साथ कोरोना के 27 मरीज सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। कोरोना संकट के बीच जेल में बंद अपराधियों के लिए अच्छी खबर है। छोटे मामलों में अपराधियों को विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर बेल दी जा रही है। दौसा में 31 कैदियों को जमानत के लिए चिन्हित किया गया, जबकि भीलवाड़ा के भी 18 कैदियों को जमानत दी जाएगी। दौसा में कोरोना कर्मवीरों पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। ट्रैवल हिस्ट्री वाले शख्स की जांच के लिए कोरोना वॉरियर्स महिला गांव पहुंची थी, जिस पर उसके परिवार वालों ने हमला कर दिया। झालावाड़ में अब तक 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। वही जिले के महिला अस्पताल में कार्यरत ड्राइवर सोहेल खान की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जिसका नाम लॉकडाउन रखा गया है। अजमेर में कोरोना से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को हथियार बनाया गया है। यहाँ पूरे अनुशासन के साथ लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। भरतपुर में खुलेआम लॉकडाउन में भी एक साथ सैकड़ों लोग भीड़ लगाकर खरीदारी कर रहे हैं।
सुबह 4 बजे से ही लोग सामान खरीदने में जुटे। कोटा के भीमगंज मंडी समेत 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। इन इलाकों में पुलिसकर्मियों को कोरोना बचाव की किट दी गई है, जिसे पहले ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं। पाली के रोहट कस्बे से जोधपुर आ रहे एक ट्रक को पुलिस ने रुकवाया, जहां ट्रक से करीब 40 लोग मिले हैं। फिलहाल सभी लोगों को रोहट के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे कोरोना वॉरियर्स की सेवा के लिए नगर परिषद ने पहल की। नगर परिषद ने शहर के तहसील चौराहे पर कैंटीन लगाई है, जहां से कोरोना वॉरियर्स को 24 घंटे चाय और नाश्ता निःशुल्क मिलेगा। कोरोना काल के दौरान अजमेर के अस्पतालों में रक्त की कमी देखी जा रही है। शहर के जेएलएन अस्पताल की मांग पर जैन सोशल ग्रुप की ओर से कोरोना योद्धाओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। भारतीय रेलवे कोविड-19 के खिलाफ पूरी तैयारी से लड़ने को तैयार है। रेल मंत्रालय 30,000 पीपीई बनाने की योजना बना रहा है। डूंगरपुर में कल्याणी सेवा संस्थान भी लोगों की मदद के लिए आ गया है। इस संस्था की महिलाओं ने गरीब और जरूरतमंद 200 परिवारों का भोजन बनाने का निर्णय लिया। 12 में लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। यहाँ आधा दर्जन कस्बे में कृषि उपज मंडी खोली गई है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही। देश में लॉकडाउन के बीच शहर के सारंगी वादक पद्मश्री से सम्मानित मोइनुद्दीन खान ने कोरोना संक्रमण से बचने का संदेश दिया। वहीं कोरोना योद्धाओं का अपने संगीत से उत्साह भी बढ़ा रही है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। आंकड़ा 989 हो चुका है। अब तक 56 की मौत हो चुकी है, वहीं 67 लोग रिकवर हुए हैं। इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 696 तक पहुंच गई है और अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 12 घंटे के अंदर 152 नए मामले सामने आए हैं। एमपी में लॉकडाउन का गुड इफेक्ट नजर आ रहा है। शहरों की फिजा से प्रदूषण गायब हो गया है। उज्जैन और देवास सबसे साफ हो गए। खरगोन में 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 29 हो गई है। अलीराजपुर में कोरोना ने दस्तक दे दिया। बता दें कि जांच रिपोर्ट में जन शिक्षक कोरोना पॉजिटिव आया है। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीज ने भागने की कोशिश की। बता दें कि अरविंदो अस्पताल से भागते हुए रैपिड रिस्पांस टीम ने उसे पकड़ा और वापस भर्ती करवाया। खरगोन के मंडलेश्वर में अपनी मां की अंत्येष्टि में शामिल हुई बड़वानी जिला अस्पताल की नर्स के कोरोना पॉजिटिव निकलने पर हड़कंप मच गया। मृतक के घर को भी सैनिटाइज किया गया। पुलिस ने आसपास के एरिया को सील कर दिया है। शव यात्रा में शामिल हुए 40 से अधिक लोगों को भी 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कर दिया है। रतलाम में कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। भोपाल में कोरोना से अब तक 5 मौतें हुई हैं। राजधानी में कोरोना से जान गंवाने वाले सभी 5 लोग भोपाल गैस त्रासदी के सर्वाइवर थे। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना का पता चलता ही मरीज के हित में है, ताकि उनका इलाज हो सके। दूसरे राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि जितने भी मजदूर दूसरे राज्यों में फंस गए हैं, उनके खाते में 1,000 रुपए डाले जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह ने सोशल मीडिया प्रोफाइल में अपनी फोटो बदल दी है। सीएम ने मास्क लगी फोटो लगाई है और लोगों को कोरोना से लड़ने का संदेश दिया है। इंदौर में इलाज से पहले शख्स की मौत मामले में भोपाल में सीएम शिवराज ने स्वास्थ्य विभाग के सीएस को एस्मा के उल्लंघन के बारे में कहा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार को घेरा और मरीजों को बेहतर इलाज देने की मांग की है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए 15,000 जन स्वास्थ्य रक्षक नियुक्त करने की सलाह सीएम शिवराज को पत्र लिखकर दी। कोरोना को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार के प्रयासों को नाकाफी बताया। इंदौर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सरकार से मांग की है कि कोरोना के खिलाफ इंदौर में सीएम खुद कमान संभाले। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट कर टास्क फोर्स के सदस्य कैलाश विजयवर्गीय से मांग की है कि इंदौर में कोरोना टेस्ट की सुविधा बढ़ाए जाने की पहल करें। इंदौर में कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला पर केस दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस ने कलेक्टर को खत लिखकर धारा 188 के उल्लंघन को लेकर केस दर्ज करने की मांग की। भोपाल में कंटेनमेंट एरिया में पीपीई किट में पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे हैं। इस्लामी गेट इलाके में
कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है, जहां लोगों पर पुलिस पैनी निगाह रख रही है। विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव ने सीहोर में अपने गृहनगर शाहगंज में सड़कों पर कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को मास्क बांटे और उन्हें मोटिवेट किया। सागर में पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान थकान और गले में दर्द न हो, इसके लिए पिंक निर्भया गाड़ी की महिला टीम ड्यूटी पॉइंट पर पहुंचकर पुलिसकर्मियों को गर्म पानी और घोल पिला रही है। प्रदेश सरकार ने कोरोना रोकने के लिए आईएएस अफसरों को जिम्मेदारी सौंप दी है। बता दें कि इंदौर, भोपाल और उज्जैन को छोड़कर 49 जिलों में कोरोना की हर दिन समीक्षा की जाएगी। कोरोना की वैक्सीन तैयार करने के लिए इंसान के शरीर पर ही इसकी टेस्टिंग की जानी है, इसे लेकर जान का जोखिम भी है। वहीं जबलपुर के रहने वाले एक युवक जीतू कटारा ने टेस्टिंग के लिए अपने शरीर पर टेस्ट करवाने की इच्छा जाहिर की है। बीएमएचआरसी के कोरोना मरीजों के इलाज के लिए आरक्षित करने का फैसला सरकार ने वापस ले लिया है। अब बीएमएचआरसी में सिर्फ गैस पीड़ितों का इलाज होगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या फिलहाल 33 है, जिसमें से 17 मरीज रिकवर हुए हैं, वहीं 16 का इलाज जारी है। रायपुर में आज शाम 5 बजे से टोटल लॉकडाउन होगा। सब्जी बाजार समेत दूसरे मार्केट बंद रहेंगे। बेवजह घूमने पर एक्शन होगा। रायपुर एम्स में बच्ची को दूध पिलाती नर्स का वीडियो वायरल हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया। उन्होंने देश भर के मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को सैल्यूट किया। बिहार में कोरोना संकट के मद्देनजर सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक ली। बैठक में सीएम ने मजदूरों के रोजगार के लिए योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। बिहार में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 72 हो गई है। यहाँ कल 6 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं वैशाली में कोरोना का पहला मरीज मिला है। पटना एम्स में 35 साल का एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पटना एम्स में कल से जांच शुरू कर दी गई है, जिसमें पहले दिन 5 मरीजों के सैंपल लिए गए, जिसमें इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में अब कोरोना जांच की 2 मशीनें हो गई हैं। पहले एक मशीन थी, जिससे जांच में परेशानी होती थी और हर रोज सिर्फ 30 से 40 लोगों की ही जांच हो पाती थी। सिमडेगा के बीरू शांति भवन मेडिकल सेंटर को कोरोना अस्पताल में बदल दिया गया है। यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों को रखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन के निर्देश पर ओपीडी सेवा भी बंद कर दी गई है। साहिबगंज में कोरोना बंदी के दौरान निर्माणाधीन बंदरगाह का काम पूरी तरह से ठप है। बनारस से हल्दिया तक बन रहे बंदरगाह का फिलहाल काम ठप है। अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। देवघर में कोरोना बंदी को लेकर प्रशासन सख्त है। बॉर्डर के इलाकों पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है और हर आने जाने वाले पर पुलिस सघन तरीके से जांच कर रही है। पूरी दुनिया में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब तक पूरे विश्व में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या की 20,84,000 के पार कर चुकी है। पूरी दुनिया में इस वायरस की वजह से अब तक 1,34,669 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन में कोविड-19 के 46 नए मामले सामने आए हैं। इसमें से 10 मामले स्थानीय और बाकी के 36 मामले बाहर से आए लोगों में संक्रमण के सामने आए हैं। कोरोना का कहर सबसे ज्यादा अमेरिका में दिख रहा है, जहां अब तक एक खतरनाक वायरस 28,554 लोगों को मौत के घाट पहुंचा चुका है। स्पेन में एक दिन में रिकॉर्ड 5,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 1,80,000 से ज्यादा है, जबकि 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इटली की बात करें तो यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,65,000 से पार हो गई है, जबकि 21,665 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में कोरोना के 93,873 मामले सामने आए हैं, जबकि यहाँ 12,107 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां इस समय नए मामलों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। फ्रांस में 1,47,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि यहाँ 17,167 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 30,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। ईरान में भी तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ 76,000 से पार कर चुका है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या, जबकि 4,777 लोगों की मौत हो चुकी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप सभी से न्यूज़ 18 फिर से अपील करता है, आप घरों में रहें, बाहर ना निकलें। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है।